हिंदू धर्म नहीं पाखंड है, बल्कि दुनिया के सारे धर्म पाखंड हैं। धर्म तो सिर्फ एक है, वो है मानवता का। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे देश में कि कुछ शब्दों का बहुत जोर चल रहा है, वो हिंदू हिंदू का है और सनातन सनातन का है। तो आपको सच बता दें कि जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं या सनातन सनातन की बात करते हैं, इन लोगों को ना तो पता है कि हिंदू क्या है, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू कहाँ से आया और सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है, ये लोग कुछ भी नहीं जानते। इन लोगों को तो बस वही पता होता है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन्हें नफरत फैलाने के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है, केवल उसी को लोग सच मान लेते हैं। तो इनको सच थोड़ा मनवाने के लिए कुछ हमको प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, सबसे पहले इन लोगों को ये समझा दिया जाए, बता दिया जाए, जो कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र विशेष करके हैं, तमाम हमारे जो पढ़े लिखे दर्शक को जानते भी हैं कि हिंदू शब्द क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, लेकिन इन लोगों को बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताते हैं कि हिंदू है क्या। हिंदू सबसे पहले ये लोग मैं आपको बता दूँ, इनके जो जिन लोगों को अपना आका मानते हैं, जो आरएसएस के मेन हैं मोहन भागवत जी, वो भी अक्सर समझाया, मैं भी कई बार उनके मैंने भाषण सुनता हूँ, कई बार सुना, अच्छी बात करते हैं। वो तो पहली बात यही कहते हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अब हिंदू के बारे में उन्होंने क्या कहा, मोहन भागवत ने क्या, उनकी भी बात ये नहीं मानते। उनके बीच में जो तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है, फिर उसी को लोग सच मान लेते हैं। तो मोहन भागवत जी क्या बता रहे हैं हिंदू शब्द के बारे में कि किसने पहले प्रयोग किया। ये न्यूज़ 18 की खबर है, इसे हम लगा रहे हैं, आप देख भी लीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने किया। ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि इंसान का इंसान के लिए इंसान जैसा व्यवहार हो वही हिंदुत्व है। जो मैंने शुरू में कहा था कि मानवता का, इंसान का इंसान के लिए इंसान जैसा व्यवहार हो वही हिंदुत्व है, मानवता वाली बात। हिंदुत्व मार्केटिंग करना नहीं सिखाता। हिंदुत्व हमारा हिंदू जो धर्म से आप कहते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है, अभी चर्चा कर रहे हैं, तो कभी भी मार्केटिंग करना नहीं सिखाता। आजकल थोड़ी संक्षेप में अभी इस पर चर्चा करेंगे कि आजकल बहुत सारे लोग जिनको सनातन नहीं समझ में आता, वो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, वो मार्केटिंग का ही कमाल है। इस पर बात करेंगे भी। उन्होंने कहा कि पिछले 40,000 साल पूर्व से हमारा एक ही डीएनए, सबका डीएनए एक है, सभी धर्मों को बात कर रहे हैं। इस दौरान आतताई आए, अपने संस्कृति और बोल भाषा थोप रहे थे हमारे ऊपर तमाम तरह के लोग, उसी पर चलते वैसा उन्होंने कहा कि सबका डीएनए 40,000 पूर्व से लगभग एक ही है। ये मोहन भागवत ने कहा। और हिंदुत्व के बारे में क्या जानकारी है, जो ज़्यादा प्रचलित है, पूरा सारे देश के लोग, अधिकांश पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सिंधु शब्द से हिंदू बना है। और हिंदू नाम हमें विदेशियों ने दिया है, विशेषकर जिनसे हम नफरत करते हैं, अरबियों से या मुस्लिम आप कह सकते हैं, उन लोगों ने हमें हिंदू कहा। तो सवाल यह है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना। भारत में बहती थी एक नदी जिसे सिंधु कहा जाता था। भारत विभाजन के बाद अब वह पाकिस्तान का हिस्सा है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वह भूमि जहाँ आर्य रहते थे, उस सप्त सिंधु नदी के पास जहाँ आर्य रहते थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की साधुनी, भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की साध्वनि संस्कृत का व्यंजन सा ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है। कहने का मतलब जिसको हम सा बोलते हैं वो ईरानी में हा हो जाता है, ईरानी भाषा में, अरबी भाषा में बदल जाती है। इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा पारसियों की धर्मशाला में जा कर के हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंध नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जो सिंध नदी के पूर्व में रहते थे उन लोगों को, मतलब इधर जो हम लोग रहते थे पूरब साइड में, उन लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दे दिया। ये ईरानियों ने दिया, अरबियों ने दिया, एक तरह से मुस्लिमों आप कह सकते हैं कि मुस्लिमों ने दिया। इन्होंने ईरान के पतन के बाद जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत आए, जब ईरान का पतन हो गया था और मुस्लिम हमलावर भारत आ गए थे, भारत आए तो उन्होंने भारत के जो मूल लोग यहाँ रहते थे उन लोगों, जो हम लोग जो भी धर्म मानते थे, धर्मावलंबियों को उन लोगों ने हिंदू कहना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के सिद्ध होता है
कि हिंदू, अब हिंदू शब्द तो हमारा है, या आप नहीं कह सकते कि केवल अरबियों ने या ईरानियों ने हमें हिंदू शब्द दिया। हिंदू शब्द हमारा है, लेकिन ये सुनिश्चित है कि हिंदू नाम उन्होंने हमको दिया। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन हमें हिंदू धर्म का नाम ये आताइयों ने दिया, मुस्लिम आक्रांताओं ने दिया, जो सिंध नदी की तरफ से लोग व्यापार करने आते थे, वो उन लोगों ने दिया हिंदू शब्द का नाम। मैं इसलिए आज इस पे चर्चा कर रहा हूँ। आपसे बता दूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप हिंदू के नाम पे कलंक हैं, जबकि वो ना हिंदू की परिभाषा जानते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं। मैं एक चैलेंज करता हूँ कि वो कभी पूजा पाठ शायद कभी थोड़े बहुत कर लेते, नहीं कहता हूँ दिखावे में। हम लोग तो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनन करते हैं, सब कुछ करते हैं, शिव भक्त हैं हम लोग। लेकिन जो ऐसे कमेंट करते हैं, बात करते हैं, कभी न उनको कोई ज्ञान है, न वो पूजा पाठ करते हैं। हिंदू से एक और भी अपवाद इसमें जुड़ा हुआ है, हिंदू से बना हिंदू। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय हिंदू शब्द प्रचलित था। जब चीनी यात्री भारत आया था ह्वेनसांग, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तो चीन में इंदु को इंतु कहा जाता है और ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इस तरह लोग इंतु या हिंदू कहने लगे, चीनी लोग भी हमको हिंदू कहने लगे थे। ये एक भी अपने एक अपवाद है। ठीक, सबसे पहले हिंदू, हाँ, सबसे पहले कहाँ हिंदू शब्द का जिक्र हुआ। अब ये सच्चाई वाली बात है। आपको बता दें कि हिंदू शब्द हमारा ही शब्द है, इसमें इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू हमें कहा गया अरबियों के द्वारा। हिंदू शब्द का सबसे पहला जिक्र विशालालक्ष्य शिव द्वारा लिखित वार्हस्पत्य शास्त्र में मिलता है। इसके अलावा वराह मिहिर द्वारा लिखी गई बृहत संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू शब्द का उल्लेख बृहस्पति आगम में भी है। बृहस्पति आगम समेत कई आगम जिस समय काल लिखे गए थे, उस समय इस्लाम का उद्भव नहीं हुआ था, या कोई धर्म नहीं था। ये तो त्रिकाल सत्य है, इससे किसी धर्म के लोग माने या न माने, सबसे प्राचीन वैदिक, अब उसे आप धर्म कह सकते हैं, धर्म की भाषा आप समझते ज़्यादा आप लोग हैं, नहीं वैदिक संस्कृत ही आप कहिए, सनातन संस्कृत कहिए। तो पूरे इस ब्रह्मांड में मैं कह सकता हूँ कि सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति है सनातन संस्कृति। जिसे आप सनातन धर्म, जिसे आप हिंदू धर्म कहने लगे हैं, तो वो वैदिक है। ठीक, जब ना इस्लाम धर्म था, ना बौद्ध धर्म था, कुछ भी किसी का उद्गम नहीं हुआ था, समझ लीजिए ना। बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख भी है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत के ऋषि मुनियों ने इस धरती को हिंदुस्तान कहा था। भारत के जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हिंदुस्तान कहा होगा, किसी विदेशी ने नहीं। बृहस्पति आगम के एक श्लोक में ये भी कहा गया है कि जो हिंसा की निंदा करता है वो हिंदू है। इसमें मैं थोड़ी आपको बता दूं, हिंदू का मतलब मैंने बहुत पढ़ा है कि जो निडर हो, हिंसा की भावना न हो, दूसरों की रक्षा करता हो, वो हिंदू है। मैंने कई जगह इस उल्लेख को पढ़ा है और इसमें भी लिखा हुआ है कि जो हिंसा के विरोध में हो, वही हिंदू है। इसी यात्रियों ने किया था इस नाम का जिक्र। दरअसल प्राचीन काल में हिंदू शब्द धर्म नहीं है, ये लिखा हुआ भी है कि दरअसल प्राचीन काल में हिंदू शब्द धर्म नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता, जो मैं शुरू में कहा, राष्ट्रीयता का प्रतीक था। उस समय के लोग वैदिक धर्म को मानने वाले थे। उस दौरान किसी और धर्म का उद्भव नहीं हुआ था। भारत आने वाले विदेशियों ने बाद में राष्ट्रीयता के प्रतीक माने गए शब्द हिंदू को, यहाँ के लोगों को धर्म मान लिया। जो हमारा राष्ट्रीयता का प्रतीक था, उसको जो विदेशी लोग आए, जो नहीं समझते थे, उन लोगों ने इसको धर्म मान लिया। अब भारत के पुरातन धर्म मान लिया, और भारत के पुरातन किताबें ही नहीं, विदेशी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में हिंदू शब्द का अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है। तो मैंने हिंदू के कुछ मोटा माटी था मैंने आपको बताया। अब सनातन और हिंदू के थोड़ी इसके बारे में अच्छी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं जो बगैर जाने समझे कमेंट करते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो मैंने थोड़ा मोटा माटी आपको बता दिया। आपके जिनको आप आका मानते हैं, मोहन भागवत जी को, उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो गुरु नानक देव जी को कहा कि सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि इंसान से इंसान जैसा इंसान का व्यवहार सिखाता है इंसानियत के लिए, वही हिंदुत्व है। तो हिंदू, मैंने शुरू में कहा था, मानवता से सबसे बड़ा धर्म है मानवता।
और धर्म शब्द का हमारे किसी वेद पुराण में हिंदू धर्म का उल्लेख नहीं है। हम भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये बात होती है कि धर्म और अधर्म दो बातें केवल हमने जो पढ़ते हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा सुना होगा कि हमारे वेद पुराणों में केवल धर्म और अधर्म की बात होती है। यही कहा जाता है, आप लोग भी कहते होंगे अक्सर, कि ये तो हमारा धर्म है। मतलब किसी की रक्षा करना, किसी को खाना खिला देना, किसी पे दया करना, अक्सर हम आप कहते हैं ये तो हमारा धर्म है। और वेद पुराणों में भी ये मिलता है कि धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, अधर्म के रास्ते पे नहीं। दया, न्याय, सहिष्णुता, अहिंसा, ये धर्म के रास्ते हैं। और किसी से दुर्व्यवहार करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये अधर्म के रास्ते हैं। तो धर्म और अधर्म दो ही थे। ये धर्म किसी इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये सब बेकार की बातें, कुछ भी नहीं। धर्म केवल मानवता का है। धर्म एक हमारा आपका कर्म कह सकते हैं, फर्ज कह सकते हैं इसे आप। मैं बहुत सरल भाषा में बता दूँ, आप इसे कर्म के धर्म, हम धार्मिक आदमी ना, हम धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक कार्य ये अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। तो ये धर्म ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सनातन की। सनातन, मैंने शुरू जो पोस्टर में लिखा आपको कि ये पाखंडी लोग जो आजकल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये तो असंभव। कभी हिंदू राष्ट्र जो शब्द प्रयोग कर, पहली बात तो हिंदू से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। हिंदू शब्द विदेशियों ने हमें हिंदू धर्म का नाम दे दिया। हिंदू हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक था, हमारा धर्म नहीं है हिंदू। हमारा धर्म वैदिक धर्म है, वैदिक संस्कृत कहने में। लेकिन आपकी भाषा, मुझे धर्म बोलना पड़ जाता है बार बार कि आप लोग धर्म की भाषा ही समझते हैं। तो वैदिक धर्म हमारा है, सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की, मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, 5 जजों की बेंच भी कह चुकी है कि हिंदू धर्म नहीं है, लिविंग ऑफ वे, ये एक जीने का रास्ता है। तो वही जो हम कहते हैं बार बार, आपसे कई बार इसमें वीडियो में बता चुका हूँ कि हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक सनातन संस्कृति है जिस पे हमें जीने का, चलने का, व्यवहार करने का, धर्म करने का रास्ता सिखाया जाता है। वो हमारी सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। अब वैदिक रीति रिवाज धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया है इस आधुनिक काल में। और इस वैदिक रीति रिवाज को, सनातन संस्कृति को जिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग दूसरे धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ये समुंदर है, मैं आपको बता दूँ, इसका कोई था इसका नहीं पा सकता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। जो मैंने पढ़ा है कि इस संस्कृत के बारे में, जिन्हें आप परमात्मा मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश तो शिव को कहते हैं, उनकी अलग छोड़ दीजिए उनकी बात। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी आप पढ़ेंगे, वेद पुराण या शिव पुराण पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है ये सब शिव की माया होती है। जो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म के नाम पे हम कलंक हैं, सुन लो अंधभक्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों, उसमें लिखा हुआ है कि कई बार ब्रह्मा जी ने गलती किया, उन्होंने कहा कि सब शिव की माया थी, उनकी माया से मुझसे गलती हुई। विष्णु जी ने भी कहा कई उसमें उल्लेख में, उनसे भी गलतियाँ हुई। तो ब्रह्मा विष्णु कई बार गए शिव के पास और उनको शरणागत हुए, उनके जा कर के दंडवत प्रणाम किया और कहा कि शिव, हे महादेव, हमसे आपकी माया में हमको आप क्यों मोहित करते हैं, अपनी माया में हमसे क्यों गलतियां करवाते हैं। तो मैं इसलिए उदाहरण वहाँ से दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जब विष्णु और ब्रह्मा नहीं समझ सकते शिव की माया को, तो हम आप कैसे समझ सकते हैं इस सनातन संस्कृति को। सनातन का अर्थ होता है, सनातन संस्कृत, सनातन धर्म आदि है, अनंत है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं, कोई संचालक नहीं है। जिसका कोई संचालक, कोई प्रवर्तक, उसी को सनातन कहते हैं। आदि मतलब इसका आरंभ और अंत कुछ भी नहीं है। कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब इसका समापन होगा, कोई नहीं जानता। ये सनातन संस्कृति है। तो सब, अब जब इसके सबसे हम प्राचीन, हम कहते भी हैं कि सबसे हम प्राचीन है, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे नफरत भी करते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने साइड में फ़ोटो लगाया था सदगुरु जी की। अब ये जो आजकल के तमाम महात्मा हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू शब्द की उत्तेजना वाली बातें करते हैं, कभी सदगुरु जी इतने बड़े महान ज्ञानी हैं, योगी हैं, कभी, या हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं, वो लोग कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, किसी को उत्तेजना वाली या ऐसी अहिंसा वाली बात कभी नहीं करते हैं। किसी भी धर्म के बारे में आप
आप सदगुरु जी को देखिए, कभी भी वो किसी धर्म की बुराई नहीं करते। वो तो सिर्फ यही बताते हैं, और ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में शिव को पूजती है, शिव को मानती है। ये सदगुरु जी भी कहते हैं, हमने भी पढ़ा कि जो शिव के 112 चक्र थे, जो 112 नियम थे, आप समझ सकते हैं, उन्हीं 112 नियमों से दुनिया के सारे धर्म संचालित होते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, महात्मा बौद्ध जो थे, पहले लगभग 10-15 वर्ष, ये सदगुरु जी कहते हैं, मैंने देखा है, आप भी देख लेना, कि 10-15 वर्ष उन्होंने पूरे भ्रमण किया, पहले महात्माओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। उसके बाद उनको एक, जो शिव के 112 नियम थे, उसमें से एक नियम जागरूकता का, जो आजकल लोग ना बौद्ध धर्म की बहुत बात करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो जो कम दिमाग के लोग होते हैं, मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ, जो कम दिमाग, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, तार्किक बात, लॉजिक माइंड की बात किया करते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये आप सनातन धर्म में ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये समुंदर है, इसमें आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, आपकी पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो शिव के 112 नियम है, जागरूकता का नियम, उसको बुद्ध जी को पसंद आया और उन्होंने उसकी मार्केटिंग अच्छी कर लिया। अब शिव मार्केटिंग थोड़ी ना करेंगे, तो उसकी मार्केटिंग उन्होंने अच्छी कर लिया और लोगों को बौद्ध धर्म पसंद आया, क्योंकि लॉजिक माइंड वालों को, लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तर्क वितर्क कुतर्क की बातें जो हैं। तो दुनिया के सारे धर्म, जो शिव के 112 नियम हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित हैं। तो सारे धर्म दुनिया के सनातनी हुए कि नहीं हुए? तो किसी भी धर्म से हमको नफरत करना या उनके खिलाफ उत्तेजना वाली बात करना, ये सीधे सीधे शिव का अपमान है, आप समझ सकते हैं, ये महादेव का अपमान है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो किसी भी धर्म की अगर अवहेलना करते हैं, आप अल्लाह की या गॉड की या किसी की भी, बौद्ध जी किसी की भी आप अवहेलना करते हैं, तो सीधे सीधे आप शिव की अवहेलना करते हैं। क्योंकि दुनिया के सारे धर्म शिव के 112 नियम हैं, उन्हीं में से संचालित हैं। मुझे विस्तृत जानकारी इस बारे में है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने पिछले साल एक वीडियो भी बनाया था, ये पूरा एक विस्तृत वीडियो, बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा, तो मैं संक्षेप में थोड़ा सा आपको दे देता हूँ कि जो मुझे जाने कि शुक्राचार्य, जो शुक्रवार का विशेष दिन जुमा मानते हैं हमारे मुस्लिम भाई, मैं तो मुस्लिम भाई से कह देता हूँ कि आप हमारे धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, देखिए हम आपके धर्म को मानते हैं। हम जानते हैं कि आप शिव को इनडायरेक्ट पूछते हैं, आप डायरेक्ट पूछने में आपको शर्म आती है। और शुक्राचार्य जी के अनुयायी थे, जिनके मोहम्मद साहब थे। मैं इस पर विस्तृत नहीं जाऊँ, संक्षेप बता रहा हूँ। इसीलिए जुमा, शुक्रवार जिन जो पवित्र है, अब जो सनातन संस्कृत मानने वाले हैं, मैं बता दूँ थोड़ा, वो शुक्रवार जुमा को भूल गए हैं, पवित्र दिन को। जो शुक्राचार्य को जानते हैं सनातनी, लेकिन शुक्रवार को ज़्यादा नहीं, उसका महत्व नहीं समझते, ना उसको मानते हैं। गुड फ्राइडे ईसाई लोग मानते हैं, गुड फ्राइडे, और जुमा ये हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं, लेकिन ये हिंदू कहने वाले शुक्रवार को नहीं मानते, अच्छा उसको पवित्र दिन नहीं मानते हैं। तो शुक्राचार्य के कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी का संबंध जुड़ा हुआ है। शुक्राचार्य जी कहते थे, मुझे अरब के देशों में बहुत, अरब क्षेत्र में मुझे बहुत सम्मान मिला, तो उनके अनुयायी धीरे धीरे बन गए। बहुत लंबा चर्चा, इस पर चर्चा करेंगे तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। पिछला वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं मेरा। वो अलग बात है कि हमको भी अपने आप को हिंदू कहना पड़ता है, वो मजबूरी है कि जब चलन की भाषा में आ गए, सैकड़ों हजारों साल बीत चुके हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुए, ये निश्चित हो गया। ये बिल्कुल त्रिकाल सती से आप इनकार नहीं कर सकते कि हिंदू शब्द हमें इन मुसलमानों भाइयों ने दिया है, विदेशी लोगों ने दिया है, अरबियों ने दिया है, ईरानियों ने दिया है। हिंदू शब्द हमारे यहाँ था, लेकिन हिमय हिंदू कहा गया। हमारे पूजा पाठ की पद्धति को हिंदू धर्म जो नाम दिया गया है, ये मुस्लिम भाइयों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा दिया गया है, जबकि हमें वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। वैदिक हमारी वैदिक संस्कृति है। तो दोस्तों, अब आपसे एक निवेदन भी हम थोड़ा करना चाहते हैं कि इसी तरह की आप अगर निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट होते हैं, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये करने में आप अक्षम हैं तो वन टाइम पेमेंट करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। इसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक पेमेंट, हम ये नहीं कहते कि आपको 1000, 2000, लाख, 50,000 करना है, 150 रुपये से लेकर कुछ भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हिंदू की। हिंदुत्व, हिंदू शब्द का, अब हिंदू थोड़ा शब्द भी आता है। हिंदुत्व का कहते हैं सबसे पहले प्रयोग किया था वीर सावरकर जी ने। तो अब हिंदू के ये चर्चा इसलिए आज जरूरी थी, इस समय ये
हिंदू हिंदू सनातन सनातन के नाम पे देश को गुमराह किया जा रहा है। आप देखते हैं नेशनल मीडिया तो ने पूरा बिगड़ा उठा रखा है इसके लिए, डिबेट करवाता है, जो डिबेट में बैठते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है। केवल देश को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को, समझ सकते हैं, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। जबकि सच ये है कि सारे धर्म सनातनी हैं, क्योंकि सारे धर्म वैदिक धर्म से ही निकले हैं, इसलिए सारे धर्म सनातनी हैं। सद्भावना मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हमको आपको मानवता का धर्म का पालन करना चाहिए। हिंदू, इस्लाम और बौद्ध या किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है मानवता, जो हमारी सनातन संस्कृत, वैदिक संस्कृत से हमें सिखाती है। तो वीडियो को यहीं विराम दिया जाए, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कम से कम कुछ भी नहीं किए तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।